नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। 14 अप्रैल का दिन हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। बाबा साहिब की जयंती के मौके पर पीएम हरियाणा आएंगे, हरियाणा को बड़ी सौगात देंगे। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट की उड़ान से पहले हरियाणा में सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। एक और जहां विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है, तो सरकार भी विपक्ष पर पलटवार करती नजर आई। चर्चा होगी, उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हरियाणा आ रहे हैं। इस दौरान प्रदेश को विकास की दो बड़ी परियोजनाओं का तोहफा मिलेगा। पहला गिफ्ट हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से पहली उड़ान, तो दूसरा गिफ्ट यमुनानगर में थर्मल पावर प्लांट की अपग्रेड यूनिट का शिलान्यास। 7,200 एकड़ में बन रहे हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल को पहली फ्लाइट हरियाणा के विकास की उड़ान होगी। तो यमुनानगर में बनने जा रहा 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट ऊर्जा क्षेत्र में सराहनीय कदम होगा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर प्रदेश का सियासी पारा हाई है। एक और जहां विपक्ष सरकार को पुराने विकास कार्यों को ही बार बार गिनाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के नेता कांग्रेस सांसद जयप्रकाश के इस्तीफे वाले बयान पर जमकर तंज कस रहे हैं। हरियाणा की सरकार कमजोर सरकार सिद्ध हुई और इस सरकार ने हरियाणा प्रदेश का एक बहुत अच्छा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता तो अच्छी बात थी। इसने हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए मैंने कहा कि लोगों 3 बार इन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट कह करके वोट ले लिए, ये झूठ बोलते हैं। उनके तो सांसद कहते हैं अगर हिसार एयरपोर्ट बन गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब हुड्डा साहब कह रहे हैं हमारी बातों को लोड करते हैं। किसी दिन कहते हैं कि ये नेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल क्यों नहीं बना। इसलिए उनकी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ कहते ना एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ, इंटरनेशनल अभी तो नेशनल। ये एयरपोर्ट 2013-14 में मंजूर हुए थे। 11 साल इन्होंने डिले किया। 50 उस समय की गवर्नमेंट थी जो हमारी, उस समय पूरे देश में, ये हरियाणा में 2 हमारे में आए थे, ये हिसार और करनाल। पूरे देश के 50 जो है छोटे एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया था। वही नहीं पूरा इनसे, वो उसके कई बार उद्घाटन कर लिए। कभी मुख्यमंत्री कर जाते हैं उद्घाटन, कभी पूर्व मुख्यमंत्री कर जाते हैं, कभी और किसी करवाते हैं, प्रधानमंत्री से करा रहे हैं। अब जनता ने सुनना बंद कर दिया। अब बिना वजह की बात करके आरोप लगा के ये लोग अपनी छवि खराब कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने अपने आप को जिस गर्त में पहुंचा दिया, देश की किसी भी स्थिति में लाभ मिलता है तो ये विदेश में जाकर भारत की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, ओपन करते हैं। सीएम नायब सैनी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि मैं जयप्रकाश को निमंत्रण भेजूंगा, वो फ्लाइट से रामलला के दर्शन करने जाएं, हमें खुशी होगी। इज्जत तो बचानी है, इज्जत बचानी, वो एक झूठ बोल का बचा लो। ये वो वहां जेपी साहब ने कहा था हिसार के अंदर, कहा अगर यहाँ से प्लेन उड़ गया तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। कहा है ना, कहा। मैंने तो उसको आमंत्रित किया है, भैया अपनी जबान के ऊपर पक्का रहिए। आपको हिसार से जहाज में बैठा करके भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने का काम हम करेंगे, आप आइए। पीएम मोदी ने जब जब हरियाणा की धरती से जो भी अभियान शुरू किए हैं, वो देश में जन आंदोलन बने। प्रधानमंत्री ने यहाँ से स्वच्छता का अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किए। ये सब जन आंदोलन बन चुके हैं। अब पीएम मोदी का ये दौरा भी ऐतिहासिक होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दूसरी ओर प्रदेश की सियासत में भी पीएम के दौरे पर बयानबाजी की बौछार जारी है। अब विकास की इस बयार में विपक्षी दल सरकार के फैसलों और पीएम की ओर से दिए जाने वाले तोहफों का स्वागत करेंगे या इस बार भी कार्यक्रम से किनारा करते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हिसार हवाई अड्डे से जुड़ी रिपोर्ट आपने देखी। चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुनील फोगाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता योगेश सेहाग, रजत पंजेटा, प्रवक्ता इनेलो भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत फोगाट जी आपसे करते हैं। 11 साल, कई बार उद्घाटन, इस बार पीएम भी आ रहे हैं, लेकिन विपक्ष बार बार उद्घाटन को लेकर भी आप लोगों को निशाने पर ले रहा है। 11 साल लग गए, इसको लेकर भी निशाने पर लिया जा रहा है। और अब जबकि फाइनली पीएम आ रहे हैं, उद्घाटन होने जा रहा है, फ्लाइट की उड़ान होने जा रही है, अब भी तैयारियां नहीं है, इसको लेकर भी सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है।
ज्योति जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और सभी आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की नियति बन चुकी है कि प्रदेश में कोई भी विकास का काम हो या लोगों के भले के लिए कुछ भी सरकार जैसे ही कदम उठाती है, आम जनमानस को सुविधा देने की जब भी बात आती है, तो कांग्रेस पार्टी की एक रीति और नीति बन गई है कि और कोई कुछ बोले ना बोले, भलाई में कुछ ये कह पाए ना कह पाए, लेकिन इन्होंने विरोध जरूर करना है। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना कहां तक जायज है, आप बताइए। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का, मुझे लगता नहीं बल्कि ये तय बात है कि सारे देश में भी देखा है, पहले से देखता आया है पूरा देश हमारा, कि भगवान श्री राम का और कांग्रेस पार्टी का हमेशा भगवान श्री राम से 36 का आंकड़ा रहा है। जब भी अयोध्या की भगवान श्री राम की बात आती है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं विचलित हो जाती है और इस तरह की अनर्गल बातें करने लगती है। अब देखिए, 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हिसार के अंदर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जो कि 7200 एकड़ में बना हुआ है। और उसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यमुनानगर के अंदर 7272 करोड़ रुपए की लागत से जो 800 मेगावाट का क्रिटिकल जो प्लांट लगने जा रहा है, उसका उद्घाटन करेंगे। अब दो इतनी बड़ी सौगात प्रदेश को मिल रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं हुई। अरे भाई, आप थे तो आप कर लेते, किसने रोका था, किसने मना किया था? 10 साल थी आपकी सरकार, आप करके नहीं, तो 2013 और 14 में मंजूर हुए थे ना, ये तो आंकड़ों के साथ कहा जा रहा है। करनाल और हिसार में मंजूर हुए थे, 11 साल हो गए हैं, कितनी बार उद्घाटन कर चुके हैं, सवाल ये भी है। और अब आप रामलला की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं, पहली उड़ान चूंकि अयोध्या के लिए जानी है, कितनी बार उद्घाटन कर चुके हैं। अब जबकि पीएम आने वाले हैं तब भी वहां पर जंगली जानवर, वन्य जीव घूम रहे हैं, बाउंड्री वॉल की हालत क्या है उसे लेकर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। तो अब भी आप लोग विपक्ष की निशानी पर हैं 11 साल बाद जब उद्घाटन हो रहा है तब भी। नहीं ज्योति जी, मैं आपकी सारी बातों के जवाब दूंगा, मुझे थोड़ा सा समय दें। देखिए, श्री राम का और कांग्रेस का 36 का आंकड़ा मैंने इसलिए कहा कि पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के जो सांसद हैं, जो इतने अनर्गल बातें करके एक भ्रम फैलाने की कोशिश आम जनता में कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको न्योता दिया है कि आप आइए और आप जाके भगवान रामलला के दर्शन कीजिए, आपको दिखाएंगे। यहाँ से फ्लाइट भी उड़ेगी और वहां पे पहुंचे भी और ये निरंतर चलेगी। हमारी सरकार इस हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। आप ये देखिए, कल ही 2 दिन पहले ही, ज्योति जी, 2 दिन पहले ही अनिल विज जी जब माननीय हमारे केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, उनसे मिले थे। और कल के ही न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था कि अंबाला और पंचकुला के बीच में एक नया नेशनल हाईवे उन्होंने अप्रूव कर दिया। हमारी सरकार तो दिन रात लगी हुई है विकास के कार्य करने के लिए। और आपने जैसे कहा कि कांग्रेस के समय में प्रस्तावित हुए थे, कांग्रेस के समय में प्रस्तावित हुए थे, वो किस समय में हुए थे? आप देखिए, वो सिर्फ एक चुनावी घोषणा थी कि किस प्रकार से चुनाव में घोषणा करके हम लोगों को ये दिखाएं कि कांग्रेस पार्टी काम करना चाहिए। आप देखिए, 2013 से पहले कितना समय था कांग्रेस पार्टी के साथ, केंद्र में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी, क्यों नहीं इन्होंने काम किया? चुनाव के समय पे, चाहे वो वक्फ बिल की बात, अभी वो मुद्दा चल रहा है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। चलिए, मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ये बात तो आप लोगों पर भी लागू होती है ना, तीन चुनाव में हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मुद्दा आप लोग बनाते रहे, जो कि कांग्रेस कह रही है। तो आप लोगों ने भी तो ये नहीं कि फटाफट कर दिया, आप लोगों की ओर से कर दिया गया, उसके बाद आप लोग भी चुनाव में जा चुके हैं। आप ज्योति जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कुछ काम नहीं किया। मैं कांग्रेस को चर्चा में जोड़ रही हूँ अभी सेहवाग जी। सिर्फ और सिर्फ 400 तक हरियाणा का विकास और वो भी जब होता गए, हरियाणा विकास की नई उड़ान भरता गए, क्या आपत्ति हो जाती है कांग्रेस को? बीजेपी के आरोप है। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से सभी दर्शकों को और प्रवक्ता साथियों को नमस्कार, राम राम। देखिए ज्योति जी, क्योंकि मैं खुद हिसार जिले से संबंध रखता हूं और हमारे माननीय सांसद जयप्रकाश जी ने जिस दिन ये चुनौती दी थी, उस दिन मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था, प्रत्यक्षदर्शी था। तो मैं सबसे पहले तो ये बात क्लियर करूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बात को जलेबी की तरह घुमाते हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था, अगर इंटरनेशनल उड़ान हिसार के एयरपोर्ट से होती है तो मैं इस्तीफा अपना देने को तैयार हूं। और वो आज भी अपनी उस बात पे कायम है। इन्होंने क्या किया ज्योति जी, 10-11 साल से हिसार में एयरपोर्ट के नाम पे
बार बार इसके, ये आज नहीं, आप मैं आंकड़े देता हूं, 2018 में उद्घाटन किया, 3-4 बार इसका उद्घाटन कर चुके हैं। कभी मनोहर लाल खट्टर जी, कभी किसी नेता के द्वारा, कभी दुष्यंत चौटाला जी, और उसके बाद भी बड़ी, मैं समझता हूं 7200 एकड़ जमीन एक्वायर कर ली और कई गांवों का रास्ता इन्होंने रोक दिया। उन्होंने लंबे समय तक धरना दिया, अभी तक भी उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। और उसके बावजूद भी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन, कागजों में तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहते हैं सभी जगह जो विज्ञापनों में, परंतु इसको जो अप्रूवल मिली है वो एरोड्रम की मिली है। और जो फ्लाइट जो स्टार्ट हुई है केवल दिल्ली और अयोध्या की, आप मुझे दिखा दीजिए कौन से इंटरनेशनल इस एयरपोर्ट की यहां से फ्लाइट होगी। और हमारे नजदीक में जयपुर से इंटरनेशनल फ्लाइट है, अमृतसर से है, तो हिसार से क्यों नहीं हो सकती थी? अच्छा होता प्रधानमंत्री जी को बुलाते, हम लोग भी सभी स्वागत करते और इंटरनेशनल उड़ान यहां से विदेशों की उड़ान होती, लोगों को रोजगार मिलता। और आज जो घोटाला, जो फॉरेस्ट के ऑफिसर एनओसी देने से मना कर देते हैं, उनकी रातों रात ट्रांसफर कर दी जाती है। और वो एनओसी इसलिए मना करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योति जी, बड़ा सेंसिटिव मामला है। अब भी इतने जानवर वहां घूम रहे हैं क्योंकि इनके पीडब्ल्यूडी महकमे में 180 करोड़ का घोटाला हुआ है और उसकी कोई जांच करवाना दूर, क्योंकि उन्होंने नींव तो उसकी भरी नहीं, नीचे से जानवरों ने मिट्टी खोद खोद के अंदर घूम रहे हैं और ये कहते हैं कि हम ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मानक है। वो मानक जो इन्होंने जो पूरे ही नहीं किए, और मैं समझता हूं आज भी उसकी रातों रात टीमें लगा रखी है, वो कैसे बाहर निकाल पाएंगे उन जानवरों को? आप देखिए, आपने क्यों जनता को बार बार भ्रमित किया? और यहां जमीनों के रेट इन्होंने 5-6 गुना जमीनों के रेट कर दिए। अपने लोगों ने जमीनें खरीद ली, सरकार के लोगों ने, और जनता को क्या मिला? जनता को सिर्फ जो ये चंडीगढ़ दिल्ली की फ्लाइट की बात कर रहे हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के समय में भी उड़ान हुई थी चंडीगढ़ के लिए। ये कोई बड़ा विषय थोड़ी है, बड़ा विषय है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, या यहां जो लोगों को रोजगार मिलता, उसके लिए कार्गो के एयरपोर्ट की बात थी। 2013 में कांग्रेस सरकार के दौरान, ज्योति जी, करनाल और हिसार के एयरपोर्ट मंजूर हुए थे, परंतु वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जेवर में चला गया। और एक प्रधानमंत्री उड्डयन योजना है, उसके तहत भी हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट का आज भी नाम नहीं है। ये दिखा दे मुझे, हिमाचल के धर्मशाला का नाम है उसमें। तो क्यों नहीं मुख्यमंत्री ने प्रयास किया? प्रधानमंत्री जी पर दबाव बनाते, हरियाणा के लिए हक मांगते, और अच्छा होता इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होता तो पूरे प्रदेश को, और मैं समझता हूं हिसार के आसपास के इलाके को, तो बहुत बड़ी सौगात मिलती। परंतु चलिए, पंडिता जी को चर्चा में शामिल कर रहे हैं अभी। पंडिता जी, आपकी पार्टी, और देखिए ज्योति जी, कितना करोड़ों रुपए आज भी उस पर लगा रहे हैं, सिर्फ एक भ्रमित ठीक है। इनेलो का क्या स्टैंड है ये हम जान लेते हैं। आप लोग तारीफ कर रहे हैं क्या कि विकास की सौगात मिलने जा रही, नए रोजगार आएंगे, विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, या फिर जो कांग्रेस भी सवाल उठा रही है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए था, एरोड्रम है, अब भी तैयारियां पूरी नहीं है, केवल वर्गलाया जा रहा है लोगों को? देखिए, अगर बात कोई बधाई देने की बात है जो आपने जिक्र किया कि तो उसमें मैं एक बात के लिए भाजपा को जरूर बधाई दूंगा कि आज 9 तारीख है और 9 अप्रैल 2025 आज तक हरियाणा मात्र एक ऐसा स्टेट है पूरे देश में जिसके पास अपना कोई लाइसेंस, कोई ऑपरेशनल एयरपोर्ट नहीं है। पंजाब के पास अमृतसर, जलंधर, बठिंडा, पठानकोट, लुधियाना और मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नाम दिया गया। हिमाचल में शिमला, कांगड़ा, बुंतर में, कुल्लू में बुंतर, उत्तराखंड में देहरादून, पिथौरागढ़, पंतनगर, दिल्ली तक में पालम और सफदरजंग है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा। अब उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो आगरा, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा, वो जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, गोरखपुर, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद का जो है, जम्मू कश्मीर तक में जम्मू, श्रीनगर और लेह में।
बड़ा इंटरेस्टिंग एक स्टेट बताता हूं आपको, जिसमें 12 एयरपोर्ट है। वो स्टेट है गुजरात, जहां भुज, कंडला, कांडला, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, केशोर, दीव, भावनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, गांधीनगर, राजस्थान तक में जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर, किशनगढ़। मतलब तीसरी बार आपकी सरकार, पिछले 11 साल से आप हो ट्रिपल इंजन की सरकार, और आज तक पूरे देश में हरियाणा के पास अपना एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है। मतलब किस बात की बधाई दूं मैं, शर्म आती है। मतलब पूरे देश के अंदर अभी हाल ही में इंटरनेशनल हमारा वर्ल्ड कप हमने होस्ट किया, जिसका वर्ल्ड कप का फाइनल एक स्टेडियम बनाया गया गुजरात के अंदर मोदी जी के नाम। उत्तर प्रदेश में मैच होते हैं, मोहाली में होते हैं, मतलब अब तो एक मुल्लापुर में बना एक नया स्टेडियम, उसमें भी आईपीएल के मैच हो रहे हैं, वहां इंटरनेशनल भी हो गया, अभी शायद न्यूजीलैंड की सीरीज आएगी। हरियाणा के अंदर एक भी इंटरनेशनल मैच आज तक नहीं कराया इन्होंने। कहीं कोई इंटरनेशनल कोई किसी मैप में आपको कोई जिक्र दिखता हो हरियाणा का? और अभी तो इनके नेताओं ने थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रट लगा रखी थी। आजकल कोई इंटरनेशनल शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा, मुख्यमंत्री जी भी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कुछ क्राइटेरिया और सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, वो मैंडेटरी हैं, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और ये सिर्फ एक एयरफील्ड है जिसमें ये रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती। एयरफील्ड कह लो, एयरड्रम कह लो, ये एक ही बात है, एरोड्रम और एयरफील्ड को अगर हम कहते हैं तो। और उसमें कुछ रनवे की टारमैक की कुछ है रिक्वायरमेंट्स है, मतलब गाइडलाइंस के तहत। एटीसी का टार है आपका, ट्रैफिक कंट्रोल करता है जो एयर का। उसके बाद कुछ अभी आपने कहा फॉरेस्ट की क्लियरेंस की जरूरत है। तो ये सारे क्राइटेरिया जब तक आप फुलफिल नहीं करोगे तब तक आपका कैसे लाइसेंस उसमें आएगा? एयरपोर्ट का ही नहीं है आपके पास। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो पता नहीं कब होगा, इस सदी में हो भी पाएगा क्या नहीं। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें, केवल हर बात को सीधा धर्म से जोड़ देना, मतलब डिबेट क्या हो रही है, राम लल्ला, इनके पास है ही कुछ नहीं। बेचारे एक ही घंटी बजाते रहते हैं, किसी तरह सांप्रदायिक बात करे, किसी तरह धर्म पे लड़ाए, डिबेट। अरे तभी तो नहीं है वो, इससे बड़ा मुझे लगता है कि शर्म की बात कोई नहीं है कि आज तक पूरा मैं आपको अगर नॉर्थ ईस्ट की अगर बताने लग जाऊं, ज्योति जी आप हैरान मानोगे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर शिलोंग, गुवाहाटी, उसमें गैंगटॉक, उसमें बागडोरा, शिलोंग, उसके आइजवाल, इम्फल, दीमापुर, मतलब पासीघाट, डिब्रूगढ़, जोरहट, ये तो बिल्कुल बॉर्डर पे है म्यांमार के। ये तेजी कुछ करके, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली। और शिलाचर, मतलब ये मैप है पूरा का पूरा अवेलेबल अगर आप करें तो। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ही हमसे अच्छी हैं। मैं तो कहता हूं कि ये भाजपा ट्रिपल इंजन, इतना पैसा जीएसटी का हरियाणा से ले रहे हो, इतना टैक्सेस के बोझ डाल रहे हो, कभी 50 रुपए सिलेंडर महंगा, कभी तेल महंगा, मतलब हद हो गई पैसा वसूलने की लोगों से। जीएसटी के दाम बढ़ाई जा रहे हो और बदले में दे क्या रहे हो? एक एयरपोर्ट भी नहीं दे पा रहे। इंटरनेशनल छोड़ो, आप ऑपरेशनल एयरपोर्ट का नाम तक नहीं आप दे पा रहे हो। ये किस बात की बधाई दूं मैं इनको? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि क्या ये कर क्या रहे हैं पिछले 11 साल से, और कितने साल और सुनील जी से जवाब लेते हैं हम। ये हवाई अड्डा भी नहीं अंतर्राष्ट्रीय छोड़ी आपकी, केवल एरोड्रम है जहां छोटे विमान की लैंडिंग हो सकती है या वहां से उड़ान हो सकती है। उसके अलावा कोई ऑपरेशनल हवाई अड्डा आप लोग हरियाणा को नहीं दे पाएंगे। पंजेटा जी को आपने सुना, पूरे विपक्ष का आरोप। जी ज्योति जी, बड़ा हास्यास्पद है कि कितने बचकानी बातें। देखिए, आप एक बात देखिए, हमें मेरे विपक्ष के साथियों के बारे में क्या जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोली, उनके पास अपनी जो उनका कार्यकाल था उसके बारे में बताने के लिए कुछ था? वो एक शब्द नहीं बोला। मेरे साथी प्रवक्ता इनेलो के बोल रहे थे, आपने क्या किया? एक शब्द अपने बारे में नहीं बोला। इनके बारे में नहीं बोलना था, इनके बारे में मैंने पूछा ही नहीं। सुनिए ना, अरे मैं तो जो आज का मुद्दा है, आप लोग सरकार में है, पीएम आने वाले हैं, उद्घाटन होने जा रहा है, क्या तैयारियां हैं, क्या ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के, ये तमाम सवाल अब जो उठ रहे हैं उनको लेकर मैं चर्चा कर रही हूँ
इनके मैं 10 साल को बता रहा लेकर हूं। चर्चा करेंगे या इससे पहले इनेलो के 5 साल को लेकर चर्चा करेंगे, इतना समय नहीं है। सरकार में है आप लोग, ज्योति जी, जवाबदेही आप लोगों की ही है। सुनिए मेरी ये बात। अच्छे नहीं थे तो ये घर बैठे हैं। आज तो जवाब सुनील फोगाट को ही देना है, इनको नहीं देना है। अरे ज्योति जी, मुझे बोलने का तो मौका दीजिए। बोलिए। मैं तभी ये कह रहा हूं, अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया और जो काम कर रहे हैं, इस प्रदेश को 2-2 एयरपोर्ट हमने दिए हैं, पहले नेशनल बनेगा तभी इंटरनेशनल बनेगा ना। कांग्रेस के सांसद ने क्या कहा, आप उनकी बातें सुनिए। ये बैठ के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नहीं, ये उन्होंने कोई कहा कि शर्त है क्या? उस समय में- नेशनल बनेगा, उस समय उसके में बाद ही 200 इंटरनेशनल देने बनेगा। का प्रावधान था। आप ये कोई सुनिए। नहीं, प्रक्रिया बता रहे हैं आपको कि पहले नेशनल बनेगा, उसके बाद ही उसको इंटरनेशनल किया जाएगा। 10 साल तक आप देखिए। चलिए, इनका फोन एक बार फिर से इंटरनेशनल जोड़िए, नहीं बना पाए डिस्कनेक्ट हो गए हैं। फिर इंटरनेशनल के नाम सियाज पे क्यों जी, जुमला सियाज क्यों जी, जुमला छोड़ा आपने? आप बोलिए। आप लोग भी क्योंकि हरियाणा में रहे हैं सरकार में और काफी टाइम तक रहे हैं, केंद्र में भी आप लोगों की सरकार ही रही है। अब जब पंजेटा जी कह रहे हैं हरियाणा में ही हवाई अड्डा नहीं है, तो जवाबदेही तो आप लोगों की भी बनती है कि अब जितना भी थोड़ा ज्यादा जो भी हो रहा है, कम से कम आप लोगों को सरकार के साथ आना चाहिए। कि इतना तो कि आप लोग इतना भी नहीं कर पाए थे, कांग्रेस इतना नहीं कर पाई थी। देखिए ज्योति जी, मैं वही बात बोल रहा था। हमारे समय में 2013 में हिसार और करनाल 2 जगह के लिए हमारे जो स्टेट के जो ऑपरेशनल हवाई अड्डे फाइनल हुए थे, लेकिन सरकार ने उसके बाद उस पर वर्कआउट ही नहीं किया। और आप देखिए कि जो हरियाणा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना था, जो कांग्रेस के समय हुआ, वो बीजेपी गवर्नमेंट के समय जेवर में यूपी में चले गया, जहां ऑलरेडी एयरपोर्ट इतने इंटरनेशनल भी है। और आज आप देखिए 10 साल से, आप 11 साल से सत्ता में हो और आप कहते हो कि पहले नेशनल बनेगा। अरे 10 साल तक आपने 5 साल पहले भी यही फ्लाइट उड़ाई थी। जब खट्टर साहब ने इसका उद्घाटन किया था, कई बार हो चुके हैं। आप अगर मैं ज्योति जी, अगर हरियाणा न्यूज वहां विजिट करेगा तो इनॉग्रेशन के और इतने वहां आपको इनकमेंसी बोर्ड मिल जाएंगे, तो आप खुद देख के हैरान रह जाओगे ये हो क्या रहा है हरियाणा में। इसके नाम पे, केवल एयरपोर्ट के नाम पे केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इन लोगों ने अपनी उसके आसपास जमीनें खरीद ली है और वो उसके नाम पे एक लोगों के साथ एक जो है, मैं समझता हूं एक सौदा कर रहे हैं। उनकी जो आपको जो सुविधाएं जो जनता को देनी चाहिए थी, और अब भी मैं तो समझता हूं किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी किस तरह से, पीएम की तो एक पूरी जो एक सीआईडी और सारी एक जो रिपोर्ट होती है जो पहले जाती है, वो किस तरह से नहीं ली गई। और अब कल माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार में आए थे, उन्होंने खुद एडमिट किया ज्योति जी कि अभी इंटरनेशनल नहीं है ये। अरे हम भी तो यही तो बात बोल रहे थे, अगर इंटरनेशनल की फ्लाइट उड़ती है तो आप क्यों नहीं 10 साल तक इसको इंटरनेशनल कर पाए। आज भी आपने जो दीवारें की उसमें इतनी बड़ी खामियां हैं और आज तक आपकी सरकार अब उसको भरने का काम कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है। तो क्यों आप लोगों की जनता के साथ उसकी जो सिक्योरिटी के पॉइंट से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो। चलिए, मैं तो फोगाट कहता हूं जी इतनी फिर से जुड़ जल्दबाजी गए हैं। क्या थी जब तक इसको एनओसी नहीं मिलती। हाँ, फोगाट जी बात कही अपनी। ज्योति जी, मैंने पहले कहा कि देखिए, मेरे भाई ने उदाहरण भी गुजरात का दिया, जहाँ पे 12 एयरपोर्ट है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार इसलिए जरूरी है, बार बार इस प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए जरूरी है कि पूरे देश को, जैसे गुजरात में 12 एयरपोर्ट बने हैं, हरियाणा में हमने 2 एयरपोर्ट बनाए हैं, इसी प्रकार पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का, एयरपोर्ट का, रोड का, रेलवे का जो नेटवर्क हमने तैयार किया है, वो हमारी सरकार में ही संभव है। क्योंकि गुजरात में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां के लोगों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और उसी बात को हरियाणा की जनता ने स्वीकारा है। अब मेरे भाई को हर एक चीज में नेगेटिविटी दिखाई देगी, तो इसके लिए ना तो हरियाणा की जनता जिम्मेदार है, ना सरकार जिम्मेदार है, और ये अगर जिम्मेदार है तो सिर्फ इन लोगों की मानसिकता जिम्मेदार है कि अगर कोई पार्टी सकारात्मक काम कर रही है, हरियाणा की जनता बार बार किसी पार्टी को आशीर्वाद दे रही है और इनको फिर भी उस चीज में नकारात्मकता दिखती है, तो ये अपने आप को देखें कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि लगातार जिताने की जरूरत है, फिर खुद ही आप कह रहे हैं बार बार आशीर्वाद दे रही जनता, तो बार बार जिता रहे हैं ना आप लोगों को। तीसरी बार तो जीते हैं आप लोग हरियाणा में भी, क्योंकि जनता को भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी पर विश्वास है। अब हमने जो वादे किए अपने संकल्प पत्र में, पिछले 5 साल के जो वादे किए वो पूरे किए, तो तभी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। इनकी ठीक है, मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ चर्चा का पंडिता जी आपसे।
आप बोलिए। जेपी जी ने कहा कि 200 एकड़ जमीन देने का प्रावधान था उस एयरपोर्ट में। 200 एकड़ में कौन सा नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना देगी कांग्रेस की सरकार, मुझे बताइए आप। अरे हमने 7200 एकड़ भविष्य के हिसाब से ये सारा रोड मैप तैयार किया है। और रही तैयारियों की बात, तो इतना बड़ा अगर एरिया एक्वायर किया है हमने, उसके अंदर कोई कमी आ गई है, जंगली जानवर है, ठीक बात है, हम मानते हैं, तो उसको उन कमियों को सारी दूर करने के लिए हमारा बहुत सारे केवल जंगली जानवर नहीं, क्या रात की अगर ये हवाई अड्डा है तो क्या रात की लैंडिंग हो सकती है? जेपी तो ये भी पूछ रहे हैं वाणिज्यिक बड़े विमान क्या यहाँ से उड़ान भर सकते हैं? इंटरनेशनल तो है ही नहीं, तो आप लोग खुद भी एडमिट कर रहे हैं, लाइसेंस में भी साफ नजर आ रहा है। लास्ट कमेंट में ले रही हूँ नैलो से, पंजेटा जी आप बोले। देखिए, अभी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोले। हाँ, अभी इन्होंने एक बात कही कि इन्होंने अपने उसमें टर्म में क्या किया। 14 तारीख को यमुनानगर के अंदर जहां पे मोदी जी आ रहे हैं, वो प्रोजेक्ट ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब मुख्यमंत्री होते हुए दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट जो यमुनानगर का है, उसका ना केवल काम की शुरुआत करी, सारी जमीन हमने एक्वायर पहले ही की, कांग्रेस की सरकार आने से पहले उसके ऊपर काम शुरू कराया, उसके ऊपर कंडीशंस लगाई और बहुत स्ट्रिक्ट जो स्ट्रिंजेंट कंडीशंस लगाई ताकि टाइम बाउंड कंप्लीशन हो सके, पेनल्टी लगे वरना उसके ऊपर। लेकिन वो सारी कंडीशंस हटा के अनिल अंबानी जी को इन्होंने दे दिया और उसका भट्टा बिठा दिया। सब स्टैंडर्ड वहां पे जो है वो क्वालिटी की टर्बाइंस वगैरह लगाई, वो सीएजी की रिपोर्ट में सारा कुछ आ गया, इसको मुझे प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो प्लांट जहां उसका दूसरा यूनिट अब भाजपा सरकार चलाने जा रही है, वो भाई साहब हमारे राज के अंदर हुआ। और दूसरा भी आप बात कर रहे थे, जो मैंने जिक्र किया कि अभी आईपीएल के मैचेस मोहाली मुल्लापुर तक में अभी एक नया स्टेडियम बना है, तो हम तो अपने समय में गुड़गांव के अंदर और पंचकुला में जहां भी नेशनल गेम हुई है अभी पिछले साल पूरे देश की, वो भैया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारा ही बनाया हुआ है। आप कह रहे हो ना हमने अपने समय में क्या किया, और वो भी बिना हरियाणा की जनता के ऊपर 3.5 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ाए। काम किया, कर्ज नहीं चढ़ाया, कर्ज चढ़ा के घी नहीं पिया। और अभी आप एक बात चलिए, सभी पार्टियों के काम की समय नहीं अलाउ कर रहे पंजेटा जी, बताइए। मैं खत्म कर रहा हूँ बहुत जल्दी। इन्होंने कितने स्टेडियम इंटरनेशनल बना दिए बीसीसीआई में? अरे चीख चिल्ला क्यों रहे हो? जब आदमी को कुछ नहीं होता ना, जब आदमी को खोखला होता है ना, तब वो आवाज। आंकड़ों पे जा रहे हो ना, आंकड़ों की बात करिए ना। शुक्रिया पंजेटा जी, शुक्रिया फोगाट जी, बहुत शुक्रिया सिहाग जी, आपका भी चर्चा में शामिल हुए। तो हिसार हवाई अड्डे को लेकर चल रही सियासत पर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।